अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक कैसर भाई के क्वेश्चन पे है जो कि कहते हैं कि भाई कॉलोनी में नर मादी की तादाद बराबर होगी मगर बच्चे होने के बाद तादाद कम या ज्यादा नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसर भाई का जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए और क्या वो जो पूछ रहे हैं ये सही है या गलत है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलोनी बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कॉलोनी में एक पॉइंट ये था कि जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को कॉलोनी के अंदर छोड़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम मेल और फीमेल की तादाद को बराबर रखें, क्योंकि अगर मेल की तादाद ज़्यादा होगी तो वो फीमेल्स को डिस्टर्ब करेंगे और दूसरे मेल को भी क्रॉसिंग के वक्त डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से अनफर्टाइल अंडे आ सकते हैं। मगर जब दूसरी तरफ फीमेल की तादाद ज़्यादा होगी तो उसमें यह प्रॉब्लम पैदा होती है कि फीमेल अक्सर मटकियों के ऊपर लड़ाइयाँ करती हैं। सबसे बड़ा रीजन कॉलोनी के अंदर लड़ाई का यही होता है कि केज के अंदर अगर फीमेल ज्यादा हो तो आपस में लड़ती हैं और एक दूसरे के अंडे और बच्चों को जाया कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा तादाद को बराबर रखें। मगर इसी पॉइंट को देखते हुए कैसर भाई ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा नहीं होगा जब कभी भी बर्ड्स के बच्चे बड़े होंगे तो वो इस कॉलोनी के अंदर ही रहेंगे और उनमें मेल और फीमेल की तादाद में फर्क आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसर भाई ने जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल सही है। मगर हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप कॉलोनी बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स अच्छे से अच्छी ब्रीड करें और उनके आने वाली नस्लों की कुव्वत मुदाफियत ज्यादा हो, यानी कि उनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो, तो आपको यह करना होगा कि आपको कभी भी अपने बर्ड्स के बच्चों को उसी केज के अंदर नहीं छोड़ना होगा। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि जब कभी भी बहन और भाई यानी कि एक ही पेयर के बच्चे आपस में पेयर लगाते हैं तो उससे आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन बहुत कमजोर हो जाती है। ब्लड लाइन का मतलब यह है कि जिस तरह का शजरा नसब होता है, यानी कि उसके माँ बाप, उसके माँ बाप और उसके माँ बाप, इसी तरीके से उसकी पूरी फैमिली जो कि इंसानों में भी होती है और बाकी बर्ड्स और बाकी चीजों के अंदर भी होती है। ब्लड लाइन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट करके वहां से देख सकते हैं। बेहतरीन तरीकेकार यह होता है कि जब कभी भी आप बर्ड्स का शौक करते हैं तो आपके पास एक कॉलोनी के साथ कोई और भी केज होना चाहिए, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। जब कभी भी आपके बर्ड्स के बच्चे बड़े होकर अपने बॉक्सेस या मटकियों में से बाहर निकल आते हैं तो बाजुकात ऐसा होता है कि बाकी के बर्ड्स उसे मारना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप उन बच्चों को अलग करके उस केज के अंदर छोड़ दें। दूसरा, उस सेकंड केज का फायदा यह होगा कि आप उनके अंदर एक ही साइज के बच्चों को छोड़ सकते हैं। या बाजुकात ऐसा होता है कि जब कभी भी हमारी कॉलोनीज के अंदर बर्ड्स के बच्चे बड़े होकर सेल्फ हो जाते हैं तो हम उन्हें अलग कर देते हैं और फिर उन्हें देखते हैं कि जो बर्ड्स के बच्चे सेहत में अच्छे हैं, उनका साइज बाकी बर्ड्स की निस्बत अच्छा है तो उसे अपने लिए रख लेते हैं, और जो बर्ड्स के बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं होते या फिर अगर उनके साइज अच्छा नहीं होता या फिर अगर वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें सेल कर देते हैं। जो हमारे पास सेकंड कॉलोनी होती है उसमें यह इशू नहीं आ सकता कि आपके बर्ड्स आपस में लड़ें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि उस कॉलोनी के अंदर हम लोगों ने कभी भी बॉक्सेस वगैरह नहीं लगाए होते। हमेशा याद रखें कि बर्ड्स की लड़ाई हमेशा बॉक्सेस और मटकियों के ऊपर ही होती है और अक्सर फीमेल्स ही लड़ाई करती हैं। दूसरा यह कि जब कभी भी आप इन बच्चों को अलग करके रखते हैं और इस दूसरे केज के अंदर आप बॉक्सेस वगैरह नहीं लगाते, इस वक्त भी बर्ड्स की पेयरिंग हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन बर्ड्स को या नए बर्ड्स को उस कॉलोनी के अंदर कैसे छोड़ना है। तो हमेशा याद रखें कि हम गर्मियों के अंदर अपने बर्ड्स को रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने का तरीका यह है कि आप अपने बर्ड्स के मुकम्मल बॉक्सेस या मटकियां वगैरह हटा देते हैं और उसके बाद अपने बर्ड्स को अच्छे से फीड करवाते हैं और उसके अलावा उन्हें अच्छे तरीके से फ्लाइंग करवाते हैं ताकि आने वाले सीजन के लिए हमारे बर्ड्स बिल्कुल एक्टिव रहें। यही अच्छा वक्त होता है कि आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी के अंदर नए बर्ड्स को इंट्रोड्यूस करें। जब आपके बर्ड्स के केज के अंदर मटकियां वगैरह नहीं होंगी तो आपके बर्ड्स नहीं लड़ेंगे। उसी दौरान आप अपने बर्ड्स की मेन कॉलोनी के अंदर उन बच्चों को छोड़ सकते हैं जो कि आपके पास लास्ट सीजन में निकले थे, और जब कभी वो बच्चे इन बर्ड्स के साथ मिलजुल के रहेंगे तो वो नेक्स्ट सीजन के लिए बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार भी हो जाएंगे। जब आप मटकियां या बॉक्सेस नेक्स्ट सीजन में प्रोवाइड करेंगे तो वो बर्ड्स खुद ब खुद ही ब्रीड करेंगे। ये तो था एक छोटा सा कॉमन सा टॉपिक जो कि कैसर भाई के क्वेश्चन पे मैंने बनाया था। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप समझते हैं कि इससे आपको फायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फायदा उठा सकें और लुत्फ अंदोज हो सकें। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ हर हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस जो कि हर बर्ड्स लवर के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।